फाइनली हम लोग गन्ना तोड़ लिए भागने में वेलकम टू माय ब्लॉग गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। तो अभी समय हो चुका है हमारा 4:58, 4:58। तो अभी हम लोग हैं मुखर्जी नगर दिल्ली और निकल रहे हैं हरिद्वार टू ऋषिकेश के लिए। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। हम हैं, हमारी गाड़ी है 9932 और हमारे 4 साथी हैं। हमारा बेड का सिस्टम आप देख सकते हैं। हमारा बेड का सिस्टम ऐसा है, ऐसा है, पानी है यहाँ पे, ये हमारा स्वेटर है और फिर ये हमारा बेड का सिस्टम है जहाँ हम लोग सोएंगे और मस्त ट्रेवल करेंगे। 2 राइडिंग पे कौन है, आ जाइए थोड़ा सा दिखा देते हैं। और राइडिंग पे हमारे बॉस हैं, राधे राधे, जय श्री। तो फिर बॉस है और बने रहे हमारे ब्लॉग में। बताते हैं कि कितना खर्च आएगा, कितना टोल आएगा, कितना क्या आएगा, सब कुछ। लव यू A to Z। अब मैं सोएगा, हमारा फ़ोन इधर चल गया है और अभी टाइम हो गया है ब्रो 5:04। अब मैं सोएगा, बाय, मैं चलेगा। दोस्तों, दिल्ली से 220-30 किलोमीटर का यात्रा है मुखर्जी नगर, जो दिल्ली हमारा जहाँ से निकले थे वहाँ से हरिद्वार का GT करनाल रोड NH 44 से होते हुए हम लोग NH 334 रुड़की रोड में घुस जाते हैं और वहाँ से सीधे पहुँचते हैं हरिद्वार। ये हाईवे सीधा ही हरिद्वार जाता है। जैसे ही आप GT करनाल रोड पे चढ़ेंगे, फिर सोनीपत, फिर पानीपत, फिर करनाल और फिर कुरुक्षेत्र क्रॉस करके हम लोग सीधे पहुँचते हैं हरिद्वार। हम सोए हुए थे क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रहा था और आप लोगों को पता है जैसा कि मेरा नींद प्यारा चीज़ है। तो गाड़ी इतना आरामदायक था कि सोने में मज़ा आ गया पीछे। और हम लोग इतना आरामदायक यात्रा रहा कि आप लोग को बता नहीं सकते हैं। दादा मस्त राइड कर रहा था, आनंद जी भी कुछ दूर चलाएं और हम और बॉस सो रहे थे। बहुत मज़ा आया। तो हम लोग 100 किलोमीटर चलने के बाद एक छोटी सी चाय की टपरी पर रुकते हैं, क्योंकि बहुत देर से हम लोग चाय का टपरी ढूंढ रहे थे और मिल नहीं रहा था और बॉस को थोड़ा थोड़ा नींद भी आ रहा था। और हम लोग रुकते हैं और चाय का मज़ा लेते हैं। ये हम लोग का गड्डी खड़ी है। अंदर बड्डी सुते हुए हैं, देखिए अंदर बड्डी सुते हैं। इन लोग का कोई ठिकाना नहीं है, क्या करेंगे। सूर्यदेव बाबा हमें ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में ज़्यादातर काम महिला ही करती है, क्योंकि हमने बहुत सारी महिलाओं को बहुत सारे काम करते देखा। देखिए रामचंद्र हम लोग को स्वागत में कैसे बन लगल है। बस गाड़ी का बैग हम लोग ने इतने ज़्यादा लग्जरियस बना दिया था कि उन लोग का नींद नहीं टूट रहा था। और यहाँ मैं थक गया था और फिर बॉस भी चलाने लगे और पीछे सोए एक बंदे को मैंने आगे भेज दिया, क्योंकि मुझे भी हल्की हल्की नींद आ रही थी। और फिर आगे बढ़ते ही हम चीनी मिल देखने को मिली, जो दृश्य बहुत ही अच्छा था। एक तो सुबह की लालिमा और ऊपर से ये मौसम बहुत ही सुहाना और बहुत ही अच्छा था। फिर आगे बढ़ते गए। हरिद्वार पहुंचने में 50 किलोमीटर बचा हुआ है। खाली गन्ना ही गन्ना, गन्ना में यह एक बनाना। चारों ओर गन्ना का खेत देखकर मन में लालच बढ़ा और हम और आनंद जी दोनों गन्ना उखाड़ने चल दिए। सोचे ऐसे तो मिलेगा ही नहीं, चुरा कर ही 2 गन्ना खा ले। देखिए कैसे चोरी कर रहे हैं हम दोनों। बहुत है।
के बहुत खराब चीज है गन्ना। फाइनली हम लोग गन्ना तोड़ लिए भागने में रुकी रोका। बार में अब इंटर कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। दूसरा कब पगला ना मोबाइल वाले बेंच लेके फेंक दो गंगा जी। गाइस अब हमारी नींद पूरी हो चुकी थी। हरिद्वार लोग पहुंच गए थे, सुबह का समय हो रहा था और मेरी नींद टूट गई थी। लोग जगा दिए थे क्योंकि अब सेटलमेंट देखना था कि गाड़ी को कहां पार्क किया जाए, किस घाट पे सुबह को स्नान किया जाए। और ये मनोरम दृश्य, ठंडी ठंडी हवाएं, लग रही थी कि किसी दूसरे देश में आ गया हूँ। ये पर्वत और ये शिखर और ये भगवान का जो स्थान है, देव का जो स्थान है, बड़ा बेहतर दृश्य था। यहाँ से ऋषिकेश की दूरी 23 किलोमीटर और बद्रीनाथ की दूरी 318 किलोमीटर। ये है ब्रिज और ये ब्रिज को क्रॉस करके हम लोग पहुंच चुके थे हरिद्वार के मनोरम घाट। घाट में जैसे ही आप पहुंचेंगे तो देखेंगे एक शिव जी की बड़ी सी मूर्ति जो दूर से ही दिख जाती है और ये पहचान है कि ये हरिद्वार की नगरी है, ये शिव का क्षेत्र है जहाँ शिव खुद वास करते हैं, स्वयं शिव विराजमान है। तो आप देख सकते हैं कि शिव जी का दृश्य और पीछे पर्वत कितना प्यारा लगता है। तो हम लोग अब गाड़ी को पार्क करके घाट पे पहुंच गए थे स्नान करने। वेलकम टू माय ब्लॉग गाइस। तो आ जाइए, अब हम लोग फाइनली हरिद्वार पहुंच गए हैं। जय गंगा मैया। हम लोग सो गए थे लेकिन अब हम लोग अब लोग सो गए थे, अब हम लोग गंगा जी आ गए हैं। अब स्नान करने के लिए जाएंगे। बने रहे हमारे ब्लॉग में। बोले हर हर महादेव। गाइस पानी का धारा इतना ज़्यादा तेज़ था और इतना पानी ठंड था और नीचे इतना पत्थर था। आप कभी भी हरिद्वार जाएं तो सीढ़ी से मात्र 1 हाथ या 2 हाथ आगे तक जाएं और स्नान करें। ज़्यादा आधे जाने पे आपको बहुत सारा पत्थर मिलेगा जो आपके हाथ पैर को चीर फाड़ सकता है। मुझे तो थोड़ी चोट भी लगी लेकिन पानी बहुत साफ़ और कज्जल था। जय गंगा। हेलो गाइस, तो हम लोग स्नान कर लिए। इधर कम है यार, स्नान कर लिए हैं। बस कम है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय हो। ये है हरिद्वार, ये आप देख सकते हैं। ये क्लॉक टावर, ये लोगों का स्नान करना, ये बाल्टी का जल, यही है हरिद्वार। ये इसका प्रवेश द्वार है। हरिद्वार के ये प्रसिद्ध मंदिर है मनसा देवी, जो हरिद्वार के बिल्कुल पार यानी शिवालिक हिल्स पे स्थित है। आप देख सकते हैं। और यहाँ से टिकट लेके आप लोग ऐसे रोपवे से जा सकते हैं। ऐसे यहाँ रोपवे से जा सकते हैं, लाइन में लग के यहाँ से बैठा के इंडिकेटर। तो आज भोजन के बाद थोड़ा लेट हो गया, तो इस वजह से हम लोग प्लान कल का कर दिया हरिद्वार विजिट का। अभी हम लोग ऋषिकेश निकल रहे हैं, रात में स्टे करेंगे और ऋषिकेश से कल रिटर्निंग में हरिद्वार पूरे कवर करेंगे। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की। हम लोग ऋषिकेश के लिए निकल चुके हैं। कल निकल जी ऋषिकेश से तो आप नजदीक क्या पड़ते, 22 किलोमीटर आप हटा दे। यहाँ से राजा जी टाइगर रिजर्व सफारी पार्क का रास्ता। यहाँ पे घटना हो चुका है, इसके वजह से जाम लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये होली पूरा और इस बस में टक्कर हो गई है।
ये पत्थर टूट के ले जाता है। कोई हमारा मतलब क्या होगा तुमको, मतलब तुम्हारा क्या होगा, पैकेज पर निकल जाएगा। योग नगरी निगम ऋषिकेश आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन। तो हम लोग अब ऋषिकेश में प्रवेश कर चुके हैं और ये ऋषिकेश का नज़ारा और ये लोग, ये हमारे भाई लोग, सारे लोग, बस 4 बंदे हम, गड्डी ऑन रोड और सबके माइंड पे टेंशन्स का लोड। दोस्तों ये ऋषिकेश है जो योग की राजधानी यानी वर्ल्ड कैपिटल ऑफ योगा भी कहा जाता है, जो हजार की संख्या में ध्यान केंद्र है। यहाँ गंगा की पवित्रता और लक्ष्मण झूला, राम झूला, एडवेंचर स्पोर्ट्स या आध्यात्मिक माहौल भी आप कह सकते हैं कि मंदिर, आश्रम, गंगा आरती का वातावरण, नेचर के करीब। तो आप देख सकते हैं यहाँ की बाज़ारें कितनी सजी हुई है। खास करके ठंड की वस्त्र यहाँ बहुत सस्ती में मिलती है, क्योंकि उन लोगों का कहना होता है कि डायरेक्ट लुधियाना से मंगवाते हैं, दिल्ली की कपड़े नहीं होती है। तो बहुत ही अच्छी और बेहतर क्वालिटी का कपड़ा ठंडा का मिलता है। तो आप लोग जब भी जाएँ तो स्वेटर अपने माता पिता के लिए या फिर परिवार के सदस्य के लिए स्वयं के लिए जरूर ले। आपको गंगा आरती देखने के लिए यहाँ निःशुल्क जूता चप्पल जमा करके यहाँ से एंट्री लेना होगा और एंट्री ले करके अंदर बैठ के, और ये शाम के 6 बजे से प्रारंभ होती है, तो आप कवर कर सकते हैं और ये बेहतर सा व्यू रहेगा यहाँ। गाइज़ ये रहा गंगा आरती का सुकून सा नज़ारा। तो आप लोग भी आए, हम तो अकेले आए थे, लेकिन आशा है कि अगले वर्ष गोलू जी के साथ आएंगे और ढेर सारा आनंद उठाएंगे और भगवान का गाइस गंगा आरती देखने के बाद आप लोग आ जाइएगा जानकी झूला। यहाँ 120 रुपये कार का पार्किंग है और जानकी झूला आप देख सकते हैं, बड़ा बेहतरीन स्थान है। और हम लोगों ने तो साइड में लगा दिया दिमाग लगा के, लेकिन आप लोग आ जाइएगा। हाँ सेफ, क्योंकि यार सेफ्टी ज़रूरी है हम लोगों का। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। यह है जानकी झूला। यही है लक्ष्मण झूला का एक व्यू। ये हमारा एग्जिट का सीधा, और ये बोले बाबा बजरंगबली की जय, जय हो बाबा। ये निकलते हैं स्पॉट पे, ये श्री वेद निकेतन धाम में, और फिर इधर स्पॉट है जहाँ हम लोग बैठ करके फन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप जानकी झूला का व्यू, जो ये पानी का जो आवाज़ आप लोग को सुनाई दे रहा होगा, और ये बेहतरीन सा पानी। और ये देखिए, ये चीज़ें जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ये हरिद्वार में मिलेगी और हरिद्वार के ऋषिकेश में मिलेगी। और ये पानी का बहाव, ये जो जल स्तर देखिए, बढ़ता हुआ जल स्तर देखिए। ये गंगा नदी की पावन धारा, और फिर ये जानकी झूला, बड़ा ही मनोरम सा दृश्य। और इस दृश्य के साथ हम सबों की दोस्ती, भाईचारा, जय भोलेनाथ। तो गाइस ब्लॉग में बहुत कुछ मिलेगा देखने को, तो बने रहिए। गाइस रात हो गया था और हम लोग लक्ष्मण झूला सब देख करके वापस जा रहे थे। बहुत ही बेहतर संगीत बज रहा था और सब लोग नाचते झूमते अपने होटल पहुंच गए थे। अब गुड नाइट दोस्तों, तो हम लोग होटल पहुंच गए हैं। मिलते हैं कल, बने रहिए OTP ब्लॉग में, देखिए कल की यात्रा।